हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंश क्लासेस। यहाँ पर आपके लिए कॉमर्स की ट्यूशन्स अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें इस आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं anshclasses13@gmail.com। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप और हम पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैपिटल का मतलब क्या है। कैपिटल इन पार्टनरशिप में क्या ज़रूरत होती है एंड ऑल। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज यूज इन बिजनेस एंड अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स एज अ कैपिटल टू द पार्टनरशिप। इट मीन्स कि वो पैसा जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में लगाते हैं ताकि वो बिजनेस को और बेटर तरीके से रन कर सके, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है। और उसी कैपिटल पे जो पार्टनर्स होते हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी अपना पैसा ऐसे फ्री में किसी को भी नहीं देता है। अगर आपका प्रॉफिट उससे होगा तभी वो आप उसको अपना पैसा दोगे। ठीक है। नॉर्मली अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम जो अपना पैसा होता है, जो मनी होता है, उसे हम बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर देते हैं अपने अकाउंट में। नॉर्मल आप सेविंग अकाउंट भी में डिपॉजिट कर देते हैं, या फिर कुछ लोग एफडीज करा लेते हैं। ताकि क्यों कराते हैं ये सब? ताकि उनका पैसा रखा ना रहे एक जगह, मतलब इंक्रीज हो। ठीक है। उस पैसे पे हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। अगर हम एफडी कराते हैं तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा जमा होता है तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो इसीलिए जो पार्टनर्स होते हैं वो भी अपना पैसा एक पार्टनरशिप फर्म में लगा रहे हैं, तो उस पर भी वो एज अ इंटरेस्ट, एज अ रिटर्न चाहते हैं। तो उस पर ही पार्टनरशिप इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना होता है। ओके। अब हम अपने आगे टॉपिक पे पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमने यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें इधर 3 केसेस लिखे हुए हैं और फिर इधर लाइन से प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि अगर कोई इस टाइप का केस आया तो हमें कि इस केस में क्या करना है। तो व्हेन द पार्टनरशिप, हम पहला केस पढ़ते हैं। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट does not have a clause as to interest on capital, means कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो पार्टनर्स जब एक साथ मिलते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम एक साथ मिलकर के एक काम करने वाले हैं, उसको ही बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड। तो वो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, अगर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी ऐसा क्लॉज गिवन नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है? तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे। ठीक है। इफ the partnership deed is silent about the interest on capital, then interest on capital is not allowed. Okay. Second case हम अपना पढ़ते हैं। when the in partners agreement provides interest on capital, यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज भी है, लेकिन बट इज साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। जो हमें इंटरेस्ट का जो ट्रीटमेंट करना है वो एज अ चार्ज करना है या एज अ एप्रोप्रिएशन करना है। अब चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? तो एज अ चार्ज और एज अ एप्रोप्रिएशन का मतलब पहले समझ लेते हैं। एज अ चार्ज का मतलब क्या होता है कि जब अब हमारे पर कोई भी चीज़ कंपलसरी कर दी जाती है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ट्रीटमेंट है वो आपको करना ही कब पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी कर दिया जाए जब, ठीक है, तो उसे हम एज अ चार्ज बोलते हैं। ओके। एंड एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि एप्रोप्रिएशन मीन्स कि जो हमारा प्रॉफिट है उसको हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। जो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस है वो लेस करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है उस नेट प्रॉफिट को अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन और चार्ज दोनों को लेकर के हमारा जो केस है वो साइलेंट है। मतलब कि पार्टनरशिप डीड में ये गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ट्रीटमेंट है वो एज अ चार्ज
की तरह ट्रीट करना है उसको, या एज ए एप्रोप्रिएशन की तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है। ओके, तो हम यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट केस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। ये तो मतलब कि कंफर्म है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें देना ही देना है, बट हाँ यहाँ पर भी हमें कुछ केसेस दिए हुए हैं। ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, अगर हम वहाँ पर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो पहला देख लेते हैं, इन द केस ऑफ लॉस, अगर हमें लॉस होता है तो क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इफ पार्टनरशिप फर्म में इन किसी भी ईयर में अगर लॉस होता है और हमारा क्वेश्चन साइलेंट है ट्रीटमेंट को लेकर के कि एज अ चार्ज लेना है या एज एप्रोप्रिएशन लेना है, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ओके, सेकेंड केस आता है, इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, मतलब कि अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एज द एग्रीड रेट। जो भी रेट हमारी पार्टनरशिप डीड में एग्रीड होगा 5%, 2%, विच जो को जितना भी रेट होगा उस रेट के, उस एग्रीड रेट के हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे देना है। फिर थर्ड केस यहाँ पर आता है हमारा, इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, मीन्स कि जो हमारा इंटरेस्ट देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से कम है। मीन्स आप समझ सकते हो, जैसे कि मान लीजिए हमारा प्रॉफिट 20,000 हुआ, ओके, एंड हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 25,000 देना है। ओके, तो इस केस में क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट क्या है, कम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके और प्रॉफिट के रेशियो में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना है। ओके, एंड यहाँ पर नीचे थर्ड केस दिया हुआ है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। अगर हमें एज अ चार्ज, ऊपर क्वेश्चन में क्या था, एज अ चार्ज ट्रीट करना है या एज अ एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, हमें पता नहीं था, साइलेंट थी हमारी पार्टनरशिप डीड उसके बारे में। लेकिन थर्ड केस में क्या गिवन है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये प्रोवाइडेड है कि एज अ चार्ज लेना है, तो एज अ चार्ज में हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, चाहे हमारे प्रॉफिट हो और चाहे हमें लॉस हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। मैंने आपको बताया ना, कंपलसरी हो गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 3 केसेस थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, कि किस टाइप का केस आएगा तो हमें कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। फर्दर हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100। जो अमाउंट होगा वो तो हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, कैपिटल हमें गिवन होगी, हम उस पार्टनर की कैपिटल लेंगे, इनटू जितना हमें रेट होगा वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, वो हम लिख लेंगे 2%, 5% जो कुछ भी है, और उसको 100 से डिवाइड करके हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है, तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए फिर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है कैपिटल एट द एंड। कैपिटल एट द एंड मीन्स जो हमें क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। हम उसमें ऐड कर देते हैं अपने लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, जो भी हमें लॉस हुआ है अगर हुआ है तो, और ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम ऐड कर देते हैं एंड लेस कर देते हैं जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, एडिशनल कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ें हम लेस कर देते हैं। तो फिर हमें मिल जाती है कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मीन्स हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। फिर जब हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी तो हम यहाँ पर अपनी अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट में कैपिटल लिख देंगे, रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, अप डिवाइड बाय 100 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करेंगे
तो हम उस केस में अपना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, तो हम एज अ चार्ज ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो इसलिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन में अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं शो करते हैं और हम अपने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में दिखाते हैं, पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका न्यूमेरिकल का इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका न्यूमेरिकल का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक नीचे गिवन है, आप वहाँ जा करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का न्यूमेरिकल भी पढ़ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।